हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है वो यहाँ पर आप देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। ये जो नोट्स है इनको अगर इनसे भी आप पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, ईजी लैंग्वेज में है नोट्स, तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। यानी कि पास होने का जो मैटर है वो यहाँ पर आप कवर कर लोगे इन वीडियोज़ में। तो आप कंटिन्यू करिएगा वीडियो देखते हुए। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। जैसा कि ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स आर द कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल्स कंपोनेंट होती है सर्कुलेटरी सिस्टम का। दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रो, ये ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को थ्रो आउट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या करती है? ये ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड का। दीज ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। यानी कि टिश्यूज तक भी ये क्या है कि ब्लड को सर्कुलेट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। जो ब्लड वेसल्स है ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को। दे ऑल्सो टेक वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द टिश्यूज। यानी कि टिश्यू से दूर ले जाती है वेस्ट, जो वेस्ट बचता है उसको, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। आर्टरीज एंड देयर स्मॉल ब्रांच, आर्टरीज और इनकी जो स्मॉल ब्रांचेज होती है आर्टरीज की, उनको क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल्स कहते हैं। कैरी ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर ले जाने के लिए ये क्या करती है? आर्टरीज होती है वो, और जो आर्टरीज की स्मॉल ब्रांचेज है उन्हें क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल्स कहते हैं। ये क्या करती है? हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है ब्लड को, यानी कि बॉडी के अंगों तक। आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज करती है अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि ब्लड को क्या करती है? दूर ले जाती है, हार्ट से दूर ले जाती है। यानी कि हार्ट से बॉडी के एवरी जो पार्ट है, बॉडी के अंग है, उन तक ले जाने का कार्य करती है आर्टरीज। और वेन क्या करती है? वेन करती है कमिंग इनटू द हार्ट, यानी कि वेन जो होती है वो ब्लड को लाने का कार्य करती है बॉडी के अंगों से, जो है हार्ट तक लाने का कार्य करती है ब्लड को। इसके बाद में आ जाता है आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं? आर्ट्रियोल्स होते हैं स्मॉल ब्रांच ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज की जो स्मॉल ब्रांचेज है उन्हें क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल्स कहते हैं। कैपिलरीज सब स्मॉल ब्रांचेज ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज की जो आर्ट्रियोल्स है उनसे भी छोटी जो ब्रांचेज है उनको कहते हैं कैपिलरीज। एंड इट्स गोइंग टू टिश्यू, ये कहाँ जाती है? कैपिलरीज जो होती है वो टिश्यू में जाती है। वेनस वेन्यूल्स, वेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल ब्रांच ऑफ द वेन। वेन के जो स्मॉल ब्रांचेज है उन्हें कहते हैं वेन्यूल्स। एंड वेन्यूल्स कनेक्ट विथ वेन, वेन से कनेक्ट होते हैं वेन्यूल्स। वेन कनेक्ट विथ हार्ट, हार्ट से वेन कनेक्ट होती है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि वेन जो होती है, वेन किससे? वेन कनेक्ट होती है हार्ट से, हार्ट से कनेक्ट होती है वेन, और वेन से कनेक्ट क्या होता है? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स कनेक्ट होते हैं वेन से, और वेन जो कनेक्ट होती है वो होती है हार्ट से। इस तरह से ये कनेक्ट होती है। इसी तरह से इसमें क्या होता है कि जो आर्टरीज है, आर्टरीज किससे कनेक्ट होती है? आर्ट्रियोल से। आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? कैपिलरी से। और कैपिलरी कहाँ तक जाती है? टिश्यू तक जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम जानेंगे आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स के बारे में। आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स के बारे में हम जानेंगे अब। जैसे कि आर्टरी जो है उनका डायामीटर कितना होता है? 4 मायोमीटर होता है, 4 से 10 मायोमीटर होता है। इसके बाद में आप देखेंगे इसके फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाने का कार्य करती है। फ्रॉम द आयोटा, आयोटा से 25 मिलीमीटर। हैव थिकर वॉल्स, ये क्या करती है? थिकर वॉल्स रखती है देन वेन्स,
वेन टू विथस्टैंड द हाई ब्लड प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ब्लड। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज आर्टरीज लाइक आयोटा, जैसे कि आर्टरीज होती है लार्ज जैसे कि आयोटा की तरह। हैव मोर इलास्टिक टिश्यू, मोर इलास्टिसिटी रखती है टिश्यूज। लेस स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स से। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉल ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज की वॉल, आर्टरीज की वॉल। देयर वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ द टिश्यूज, टिश्यूज की 3 लेयर से बनी होती है, इसकी वॉल्स होती है। किस किस से मिलकर बनी होती है? टूनिका एडवेंटिया, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटीमा, इनसे मिलकर बनी होती है। इसके अंदर टिश्यू जो होते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? फाइब्रस टिश्यू है, आउटर लेयर होती है फाइब्रस टिश्यू की। स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिसिटी, ये मिडिल लेयर होती है। एंड इसकी लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल, ये है इनर लेयर। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कैपिलरीज, सेकंड नंबर पर आ जाती है हमारी कैपिलरीज। आर्टरीज के बारे में हमने जाना है, इसके बाद में कैपिलरीज के बारे में हम जान लेते हैं। 5 से 8 माइक्रोमीटर का डायामीटर होता है। आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स ब्रेक अप इनटू माइन्यूट वेन्यूल्स। ये क्या करते हैं? आर्टरियल्स जो है ब्रेक अप इनटू, ये टूटते हैं माइन्यूट वेन्यूल्स कॉल्ड कैपिलरीज, यानी कि छोटे छोटे जो वेन्यूल्स होते हैं उनमें ये टूट जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। आर्टरी जो होती है वो टूटती है छोटे छोटे वेन्यूल्स में, तो उन्हें क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज लिंक द स्मॉलेस्ट, ये क्या है? स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट आर्टरियल्स, यानी कि आर्टरियल जो होते हैं स्मॉलेस्ट, उनसे कनेक्ट होती है कैपिलरीज टू द स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स से भी कनेक्ट होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड अकर थ्रो दीज वेसल्स, ये क्या करती है? एक्सचेंज करती है मटेरियल्स को बिटवीन द टिश्यूज और ब्लड जो वेसल्स होती है उनके बीच में। इसके बाद में इट अलाउ फास्ट एक्सचेंज, ये क्या करती है? अलाउ करती है तेज़ी से एक्सचेंज को ऑफ सबस्टांस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में। इसके बाद में हमारा आ जाता है वेन्स, वेन्स के बारे में जानेंगे। वेन का जो डायमीटर होता है वो है माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर, एंड वेन्यूल्स 25 माइक्रोमीटर के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम द कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेनस सिस्टम स्टार्ट होता है, वेनस सिस्टम स्टार्ट होता है। एंड इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूडेड होता है कैपिलरीज, कैपिलरीज इंक्लूड होती है एंड इन द वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के एंड पर। वेन थिनर देन आर्टरीज, पतली होती है ये। रिटर्न ब्लड इनटू द हार्ट एट लो प्रेशर, ब्लड जो होता है रिटर्न जाता है हार्ट में लो प्रेशर के साथ में। और वेन्स क्या करती है? ब्लड को वापस ले जाती है बॉडी के अंगों से हार्ट तक, और डीऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हार्ट तक ले जाती है। हार्ट से वापस जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? आर्टरीज वो आती है जो ब्लड के अंगों तक लेके आती है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि हार्ट से और बॉडी के अंगों तक ब्लड कैसे आता है एंड कैसे वापस जाता है, इनके कौन कौन से पार्ट है जो ब्लड को लेके आती है। वेन्स होती है जो ब्लड को लेके जाती है, एंड आर्टरीज होती है जो ब्लड को लेके आती है। और आर्टरीज को भी सब डिवाइडेड किया गया है, एंड वेन्स जो होती है उनको भी वेन्यूल्स में डिवाइडेड किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो में जो टॉपिक मैंने बताया है आपको वो समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है ये टॉपिक उनको भी समझ में आए। और इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट इसी में हम किसको पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट जो है उसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।